हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। राहुल गांधी की छवि पर पड़ा गहरा असर। जी हाँ, 2024 के लिए हुए तैयार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रामचरितमानस को बंद कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य भड़के तो बीजेपी बिलबिलाने लगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। बोले फिलहाल निवेश के नाम पर किसको बेवकूफ़ बना रही है योगी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर लगातार आपको बता दें हंगामा जारी। जी हाँ, मोदी सरकार जो हमेशा इमरजेंसी के लिए कांग्रेस को कोसती रही, उसने भी इमरजेंसी तत्काल में लागू कर कर इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई। बताएंगे क्या है पूरे मायने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले 370 हटने के बाद देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी तो थी ही, लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में और भी ज़्यादा आतंकवाद बढ़ा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के बाद आपको बताते चले कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। बोले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी याद दिलाया था उनको राजधर्म। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। बोले पे हम जेडीयू छोड़कर बीजेपी में नहीं जाने वाले, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते हेमंत विश्वकर्मा बोले कौन है शाहरुख खान। थोड़ी देर बाद शाहरुख खान का ट्वीट आता है एक घटना को लेकर, तो हेमंत विश्वकर्मा बोलते हैं कि वो इस पर पूरा ध्यान देंगे। अब आप समझिए इतनी सी देर में शाहरुख खान को पहचान गए, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर 100% भारी पड़ रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है लोगों का जन समर्थन। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का प्यार मिल रहा है, ऐसे में राहुल गांधी भी गदगद है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर वो तमाम बीजेपी के नेता जो राहुल गांधी को टारगेट करते थे, जो राहुल गांधी को पप्पू बताने का काम करते थे, आज वो पूरी की पूरी बीजेपी सन्नाटे में है। आपको बता दें लगातार राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी का बढ़ता कद बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस लड़ाई को सीधा 2024 की लड़ाई भी माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की बढ़ती दाढ़ी, राहुल गांधी का बदलता लुक और राहुल गांधी की एक तरीके से बदलती हुई लैंग्वेज ये साबित करती है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी बिगड़ी छवि को सुधार लिया। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी हमेशा राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगाती थी कि वो कभी महलों से बाहर नहीं निकलते, वो राहुल गांधी न सिर्फ सड़कों पर चले बल्कि उन तमाम नेताओं को पीछे छोड़ दिया जो लोग एक एक घंटा आधा घंटा पैदल चलकर अपनी वाहवाही करवाते हैं। आप समझिए, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। लेकिन राहुल गांधी का आप समझिए दोस्तों, रोज़ कम से कम 25 किलोमीटर चलना ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसको झुटलाया भी नहीं जा सकता है कि ये अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी ने आपको बता दें सिर्फ अपनी छवि बदली बल्कि देश में जो नफ़रत फैल रही है, जो भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है, उस पर भी राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल की बढ़ती पॉपुलैरिटी और राहुल का ये अंदाज़ दोस्तों लोगों को काफ़ी पसंद आया। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को अब एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों काफ़ी कुछ बदल चुका है। वो लोग जो राहुल पर निशाना साधा करते थे, अब वो राहुल की यात्राओं में हुजूम देखकर डर रहे हैं। सिंपल सी बात ये दोस्तों कि इस वक्त देश में एक बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव के लिए सरकार बदलनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये सरकार बदलती हुई नज़र आएगी। आने वाले समय में देश में ये सरकार भी बदलेगी, सरकार का रवैया भी बदलेगा। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूँगा कि देश में बदलाव की ज़रूरत है।
प्यार मोहब्बत और भाईचारे को बीजेपी ख़त्म करना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है तो वो इस वक्त दोस्तों इस देश का भाईचारा ही है, और वही बीजेपी ख़त्म करना चाहती है। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि अब देश में बदलाव की ज़रूरत है, और देश शायद उस ओर बढ़ भी रहा है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, बीबीसी की बनी डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। बोले अगर अभी इंडिया में ऑफिस होता तो अब तक सीबीआई, ईडी, एनआई, इनकम टैक्स जैसी चीज़ों ने छापा मार दिया होता। दरअसल दोस्तों, बीबीसी आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा गुजरात दंगों के नाम से डरते हैं। उन्हें आज भी डर लगता है कि उनकी छवि खराब ना हो जाए। हालांकि उनकी छवि पहले से ही ख़राब है गुजरात दंगों के बाद से, लेकिन उन्होंने संभाल ली थी। उसके बाद दोस्तों आप समझिए 2002 में दोस्तों ये दंगे हुए थे। गुजरात दंगों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोटली डरे हुए हैं। आपको बता दें बीबीसी ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने ये दावा किया है कि उन्होंने गुजरात दंगे के हर पहलू को देखा था, और हर पहलू को देखने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के जिम्मेदार थे। आपको बता दें दोस्तों, गुजरात दंगों का जिम्मेदार हमेशा जनता ने नरेंद्र मोदी को माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इसमें प्रधानमंत्री कोर्ट की तरफ से उन्होंने उनको बरी कर दिया। लेकिन आज भी कई लोग क्या देश के लोग मानते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री की गलती थी। अब दोस्तों इस पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस आप समझिए, जिस इमरजेंसी के नाम पर कांग्रेस को हमेशा बीजेपी घेरती रही कि एक जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, उसको हमेशा दोस्तों आप समझिए मोदी जी ने हथियार की तरह यूज़ किया कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन आज आप समझिए, आज खुद ही ने इमरजेंसी तत्काल में इमरजेंसी लागू कर इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्री इंडिया में भी दोस्तों रिलीज़ होने वाली थी, जिन वेबसाइटों से जिन यूट्यूब चैनलों पर इसको शेयर किया जा रहा था, जगह जगह वेबसाइटों पर उन सब पर रोक लगा दी गई, और भारत ने अपनी इमरजेंसी पावर का यूज़ कर उसको तत्काल में बैन कर दिया गया है। अब आप समझिए दोस्तों, ये तो ठीक है, ये बाहर का मामला है क्योंकि ये बीबीसी बाहर का चैनल है। अगर आप समझिए दोस्तों, बाहर की बीबीसी दफ्तर यहाँ पर होता बीबीसी का, और यही काम इंडिया में कहीं हुआ होता तो अब तक नरेंद्र मोदी बीबीसी के पूरे ऑफिस पर, कांग्रेस का कहना है, छापे पड़वा देते, ईडी, सीबीआई, एनआई को भेज देते, या फिर उन लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी। तो आप भी समझ सकते हैं। हालांकि इसकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब इस पर सारे पक्ष रख चुके हैं, जब सारे फैसले हो चुके हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके में प्रधानमंत्री को बरी कर दिया है, तो फिर इसका मतलब क्या है। आप समझिए दोस्तों, कोर्ट से भी ज़्यादा नज़दीक से देखा है इसको जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उसने इसके हर पहलू को जांचा है, परखा है, और तब जाकर कहीं ये डॉक्यूमेंट्री बनी है और इस पर ये फैसला लिया गया कि इसके ज़िम्मेदार नरेंद्र मोदी ही थे। और आप समझिए, हर विपक्ष पार्टी ये कहती है, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी विपक्ष पार्टियां हों, वो गुजरात दंगों का आरोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मानते। उस वक़्त अगर प्रधानमंत्री चाहते तो ये दंगे रुक सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऐसे एफर्ट नहीं किए गए। कांग्रेस एक ये दावा भी कर रही है कि नरेंद्र मोदी को, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी ने याद दिलाया था राजधर्म, कि राजधर्म क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि 2002 की छवि कहीं 2022 में उनका खेल ना बिगाड़ दे। जाहिर सी बात है दोस्तों, 2002 हो या 2022 हो, 2 का जो आंकड़ा चल रहा है मोदी जी के साथ, वो बड़ा ही ख़तरनाक है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है 2002, 2022 अर्थात 2024 प्रधानमंत्री के लिए 2 नंबर ख़तरे की घंटी लग रहा है मुझे तो, कि 2024 में मोदी जी की विदाई भी तय है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, बिहार जातीय जनगणना का काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से, लगभग जल्दी हो जाएगा पूरा। तेजस्वी बोले बिहार में जातीय जनगणना करने से यहाँ के रहने वाले लोगों को फ़ायदा। आपको बताते चले दोस्तों, जातीय जनगणना को लेकर
सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल आने वाले समय की बात कर रहा हूँ कि जातीय जनगणना जब कंप्लीट हो जाएगी तो इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी कतई नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर चलती रही है, और हिंदुत्व का मतलब उसके लिए ये है दोस्तों कि सारे जाति धर्म तो नहीं, सारी जातियाँ जो है हिंदू धर्म में, वो सारी जातियों को बेसिकली हिंदुत्व में कवर करती है मोदी सरकार। मान लीजिए अगर कोई दलित है, कोई दोस्तों जो है यहाँ पर ठाकुर है, कोई और किसी जात का शर्मा है, वर्मा है, उन सभी लोगों को दोस्तों बीजेपी इन सारी जातों को बस एक ही वर्ड से अपनी तरफ साध लेती है, और वो है हिंदुत्व। लेकिन दोस्तों जब लोगों को अपनी संख्या पता चलेगी तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होगी। सबको पता चलेगा कि हमारी कितनी संख्या है, कौन सा समाज कितनी संख्या में है। और यही कारण है दोस्तों जो जातीय जनगणना से बीजेपी इतनी डरी हुई है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है दोस्तों कि आने वाला समय बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। जातीय जनगणना को रोककर बीजेपी चाहती थी कि वो इस तबाही को रोक ले, लेकिन जातीय जनगणना तो शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना से बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान है, और इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। आप भी जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल इस चीज़ को लेकर कई बार बीजेपी के नेता और तमाम लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को हर सच्ची चीज़ झूठी लगती है, और इसीलिए बीजेपी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सुधार आना चाहिए। देश की जनता कहीं ना कहीं दोस्तों अब जान चुकी है, या फिर ये कह दें कि हमारे देश की जनता अब जान रही है कि उसके हक अधिकार क्या है। सिर्फ मंदिर मस्जिद इन चीज़ों पर अब वोट नहीं मिलने वाला। अब तो आपको काम की बात करना होगी। अब लोगों ने 10 साल, आप समझिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 10 साल तक लोगों ने झेल लिया। जिस तरीके से बीजेपी ने झूठ बोला, जिस तरीके से बीजेपी से ने दोस्तों बार बार हिंदुत्व की बातें की, अब लोग समझ चुके हैं कि ये सिर्फ इनकी राजनीति बचाने की चाल है और कुछ नहीं। और इसीलिए शायद अब जनता काम काज पर वोट देना चाहती है, ना कि हिंदू मुसलमान पर। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के दोस्तों वो तमाम नेता जो नफरती भाषाओं का यूज़ करते हैं, जनता उनको वोट देगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, रामचरित्र मानस को बंद हो जाना चाहिए। इन्होंने धर्म का सत्यानाश कर दिया। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, रामचरित्र मानस को लेकर इन दिनों घेमा घेमी तेज है। विवादित बयान और विवादित टिप्पणियां एक दूसरे पर चल रही हैं। ऐसे में आपको बताते चले, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल रामचरित्र मानस को बंद कर देना चाहिए। ये लोग धर्म की आड़ में क्या क्या कर रहा है, और ख़ास करके दोस्तों धर्म को बदनाम किया जा रहा है। आपको बताते चलें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि ये सब कुछ बीजेपी करती है, ये बीजेपी के ही कारनामे हैं। उधर दूसरी तरफ आपको बता दें, बीजेपी भड़क गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा लगता है कि रामचरितमानस जो है इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये धर्म को आड़े ला रहा है और धर्म को बदनाम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप भी जानते हैं कि बीजेपी के ऊपर ऐसे आरोप हमेशा ही लगते रहे हैं और शायद लगते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों किसी सवाल का जवाब देने में सक्षम है। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों का जवाब देती है बीजेपी को जिन चीज़ों में माहिर है। सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त देश में बदलाव की ज़रूरत है, और शायद भारतीय जनता पार्टी दोस्तों वो चीज़ अच्छे से जानती है। लेकिन देश की जनता को कैसे बरगलाना है और कहाँ किसका माइंड किधर घुमाना है, ये बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता। बीजेपी की सोच दोस्तों वहाँ से शुरू हो जाती है, आप समझिए, जहाँ पर लोगों की सोच ख़त्म होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल बीजेपी के रग रग से अब वाकिफ़ हो चुके हैं लोग। शायद बीजेपी जिस तरीके के कारनामे करवाती है उससे बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले 370 हटने के बाद आतंकवाद और ख़ास करके आतंकी हमले 2 गुना बढ़ गए। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 370 हटाने के बाद से ही जम्मू और कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल जम्मू और कश्मीर में
जो एक के बाद एक आतंकवादी हमले होते हैं, जिस तरीके से लोगों की टारगेट किलिंग की जाती है, उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को घेर लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज भी जम्मू और कश्मीर में हालात बेकाबू हैं, 370 हटाने के बावजूद भी वहाँ पर लोगों की जान पर बनाई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को मार दिया जाता है, और मारने के बाद दोस्तों आप समझिए जिस तरीके टारगेट किलिंग होती है, उसके बावजूद भी गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि यहीं पर रहो, कश्मीर में सब भी तो रह रहे हैं। अगर कोई गृह मंत्री अमित शाह से कहता है कि हमें यहाँ से जम्मू शिफ्ट कर दिया जाए, तो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि क्या हुआ, सब लोग भी रह रहे हैं, तुम भी रहो। मतलब साफ है दोस्तों कि मरते हो तो मरो, लेकिन वहीं पर बने रहो। अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है ग्रामीण, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, उससे पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा ही घिर जाते हैं। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दा, जो कि एक बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए साल भर महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद रखा गया, फ़ारूक अब्दुल्ला को नज़रबंद रखा गया, और भी कई नाम थे, कई चेहरे थे जिन लोगों को 370 के मामले में अंदर डाला गया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की जो अजीब और गरीब बातें होती हैं दोस्तों, उसका कोई लॉजिक या मैजिक नहीं होता। जो वो बीजेपी करती है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक सच्चाई होती है दोस्तों, और वो ये होती है कि बीजेपी हर फैसला दोस्तों गलत लेती है। हर फैसले में इनका कहीं ना कहीं आप समझिए पर्सनल स्वार्थ छुपा होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा बोले कौन शाहरुख खान, 1 घंटे के अंदर पहचान गए कि कौन शाहरुख खान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शाहरुख खान की पठान फिल्म को लेकर अभी हाल ही में बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया था। आपको बताते चले, शाहरुख खान की फिल्म में दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी है, लेकिन ऑरेंज कलर को ये अंधभक्त आप समझिए बार बार जो है यहाँ पर हिंदुत्व का केसरी रंग बता रहा है। इनका कहना है कि फ़िलहाल ये जो है भगवा रंग की बिकनी पहनी है, जबकि दोस्तों वो ऑरेंज है। ऑरेंज रंग के कपड़े बिकनी कोई पहली बार तो पहने नहीं है, सब लोग पहनते हैं, लेकिन जानबूझकर जो है दीपिका को और शाहरुख खान को ख़ास करके टारगेट करने के लिए ये सब कुछ बोला गया। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त जो है यहाँ पर इसको लेकर लोग फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं, और यही कारण है कि हेमंत विश्वकर्मा ने शाहरुख को पहचानने से इनकार कर दिया। हेमंत विश्वकर्मा जो कि दोस्तों असम के सीएम है, उन्होंने कहा कौन शाहरुख मैं तो नहीं जानता हूँ। जबकि 1 घंटे बाद जब शाहरुख खान ने किसी घटना को लेकर ट्वीट किया, तो हेमंत विश्वकर्मा कहते हैं कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम इस पर ध्यान देंगे, पता करेंगे क्या हुआ है। मतलब साफ है दोस्तों कि मोदी सरकार ने जो इन लोगों को चेताया है कि फिल्मों पर मत बोलो, अब इतना डर गए हैं कि बजरंग दल वाले विरोध कर रहे हैं तो ये फिल्मों पर बोल ही नहीं रहा है। इन्होंने सोचा कि मैं बोलूँगा कुछ भी इसका बतेगा बन जाएगा बात का बतंगड़, और हेमंत विश्वकर्मा को लगने लगा डर, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री एक चीज़ जान चुके हैं कि बॉलीवुड स्टारों से लेकर उनका बॉलीवुड स्टारों से पंगा लेकर मोदी जी का ही नुकसान है। क्यों है दोस्तों, अगर आप किसी के मन पसंदीदा एक्टर के बारे में बुरा बोलते हो तो जाहिर सी बात है वो लोग आपको वोट ही नहीं देंगे। और आजकल तो बीजेपी के नेता लगातार फिल्मों को, भारत में बनने वाली फिल्मों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इससे हज़ारों लाखों रुपए का टैक्स आता था सरकार के पास, लेकिन जिस तरीके से सरकार फिल्में फ्लॉप करवा रही है और इनके अंधभक्त ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर हैशटैग चला रहा है, इसको लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल सरकार को बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है, ख़ास करके अब इन चीज़ों के बीच में, जबकि सरकार दोस्तों अच्छे से जानती है कि सरकार की नीयत क्या है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हम नहीं होने वाले बीजेपी में शामिल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जेडीयू के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा, इन दिनों इनकी बीजेपी नेता के साथ एक तस्वीर तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसके बाद लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिए कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जा सकते हैं। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा ने अब सामने आकर बताया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहा है और ना ही वो बीजेपी में जाने वाले हैं। आपको बताते चले, उपेंद्र कुशवाहा दोस्तों उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि फ़िलहाल वो अब किसी मामले पर कुछ अपनी राय नहीं देंगे, और यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अब बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बीजेपी ने जो सोचा था कि बिहार की सरकार गिराएंगे, उस पर पूर्ण विराम लग गया है, डॉट लग गया है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें,
चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो